अच्छा, कभी सोचा है कि केमिस्ट्री लैब और हमारे घर की मेडिसिन कैबिनेट, इनके बीच क्या कनेक्शन है? वो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और जो छोटी-छोटी गोलियां हम लेते हैं, उनका आपस में क्या रिश्ता है? तो चलिए, आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं, लैब की बेंच से सीधे हमारे जिंदगी तक। तो इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये लैब में बनी दवाएं, जिन्हें सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं, आखिर होती क्या हैं। फिर ये भी देखेंगे कि केमिस्ट इन्हें बनाते कैसे हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, और हाँ, कुछ ऐसी कमाल की दवाओं से भी मिलेंगे जिनके नाम हम सब ने सुने हैं। और सबसे आखिर में ये समझेंगे कि ये सब हमारी सेहत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए, शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, लैब में बने जीवन रक्षक। सवाल सीधा है, ये सिंथेटिक दवा, ये आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधी सी बात है। सिंथेटिक दवा कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें प्रकृति से सीधे सीधे मिल जाती है, जैसे कोई फल या जड़ी बूटी नहीं। इसे केमिस्ट अपनी लैब में छोटे छोटे केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ कर तैयार करते हैं। और उनका मकसद क्या होता है? या तो प्रकृति में मौजूद किसी चीज की हूबहू नकल करना, या फिर उससे भी एक कदम आगे बढ़कर कुछ बेहतर और ज्यादा असरदार बनाना। तो अब फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है ना? एक तरफ है नेचुरल सोर्स, मतलब सीधा किसी पौधे या जीव से कुछ निकाल लेना, और दूसरी तरफ है सिंथेटिक लैब, जहाँ केमिस्ट बिल्कुल स्क्रैच से एक एक मॉलिक्यूल को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक चीज को खोजा जाता है और दूसरी को गढ़ा या बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सिंथेटिक ड्रग्स क्या हैं। अब चलते हैं अगले और ज्यादा दिलचस्प हिस्से पर, कि ये बनती कैसे हैं। चलिए देखते हैं एक मॉलिक्यूल का ब्लूप्रिंट और केमिस्ट के टूलकिट में क्या क्या होता है। और पता है, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। केमिस्ट का काम सिर्फ कॉपी पेस्ट करना नहीं है, उनका असली मकसद है सुधार करना। वो एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं जो ज्यादा असरदार हो, जो ज्यादा देर तक टिका रहे, या जिसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हों। और सच पूछिए तो यही सुधार ही तो सिंथेटिक केमिस्ट्री की असली ताकत है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए केमिस्ट के पास कई रास्ते होते हैं। पहला, वो बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से एक नया मॉलिक्यूल डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है प्रकृति से मिले किसी मॉलिक्यूल को लेकर उसमें थोड़े बहुत बदलाव करके उसे और बेहतर बना देना। एक और तरीका है जिसमें वो प्रकृति से ही सीखते हैं कि वो कोई चीज कैसे बनाती है, और फिर उसी प्रोसेस को लैब में कॉपी करते हैं। और एक बहुत ही स्मार्ट तरीका भी है जहां वो एक साथ हजारों मिलते जुलते मॉलिक्यूल्स बनाकर फटाफट टेस्ट कर लेते हैं कि भाई इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा है। अच्छा, तो अब हमें ये पता चल गया है कि ये दवाएं बनती कैसे हैं। तो अब ये भी देख लेते हैं कि